Hello children, today we shall start our chapter 12 and the name of the chapter is Turkish invasion in North India. उत्तर भारत पर तुर्की आक्रमण। तुर्क जो शासक थे उन्होंने उत्तर भारत पर जो आक्रमण किए उनके बारे में हम इस अध्याय में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Many small kingdoms emerged powerful in different parts of India. बहुत से छोटे छोटे साम्राज्य भारत के अलग अलग हिस्सों में उभर कर आए, बट द रूल वॉज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन दो दे कंस्टेंटली एस्पायर टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज। लेकिन उनका जो शासन था, इन राजाओं का, इन शासकों का जो शासन था वो विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, यद्यपि उनकी लगातार इच्छा थी अपनी सीमाओं को बढ़ाने की। The frequent wars among the Rajputs resulted in political disunity in North India. राजपूतों के मध्य लगातार युद्ध हो रहे थे, जिसका परिणाम ये निकला कि राजनीतिक विभेद फूट पड़ गई उत्तर भारत में। This attracted invasion by the Turks, और इसी की वजह से तुर्की जो लोग थे, तुर्की जो शासक थे, वो आकर्षित हुए भारत पर आक्रमण करने के लिए। अब उनको पता लग गया कि भारत में पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो गई है, लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा फायदा है कि हम उन पर आक्रमण करें, क्योंकि वो तो वैसे वीक हो चुके हैं। अब्बासिद खलीफ ऑफ बगदाद रिक्रूटेड द टर्क्स एज गार्ड्स एंड प्रोफेशनल सोल्जर। अब्बासिद खलीफ जो था बगदाद का, उसने तुर्की जो थे उनको अपने गार्ड और व्यावसायिक सिपाहियों के रूप में नियुक्त कर दिया। अब्बासिद खलीफा जो था उसने क्या किया, तुर्की जो लोग थे उनको संरक्षक और व्यावसायिक सिपाही नियुक्त कर दिया। बाय द एंड ऑफ 9th century द पावर ऑफ खलीफ वीकेंड। 9वीं शताब्दी के अंत तक जो खलीफा की शक्ति थी वो कम हो गई। टर्क स्लोली टुक ओवर द पावर एंड बिकेम गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। अब जो तुर्की थे धीरे धीरे उन्होंने शक्ति अपने हाथों में ले ली और वो खुद ही उन प्रांतों के राज्यपाल, गवर्नर बन गए। Some of them asserted their independence from the caliphs. कुछ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया, खलीफा के शासन से, खलीफ से अलग घोषित कर दिया कि हम तो स्वतंत्र हैं। One governor who conquered Ghazni in Afghanistan started a new lineage of ruler known as Ghaznavis. एक जो गवर्नर था जिसने गजनी, अफगानिस्तान में जो गजनी जगह थी उस पर विजय प्राप्त की, उसने एक नई सीमा बना दी शासकों की, एक नई रीत रख दी शासकों की, जो जाने लगे गजनवीज, गजनी शासकों के नाम से जाने लगे। अब यहाँ पर इस मैप में दिखा रखा है इंडिया एट द टाइम ऑफ इन्वेजन बाय महमूद ऑफ गजनी। उस समय के ये दिखा रखे हैं जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे वो। महमूद गजनी was born in 1971 CE. महमूद गजनी 971 CE में पैदा हुए थे। He ascended the throne in 998 CE, और वो 998 CE में सिंहासन पर विराजमान हुए थे।
He decided to invade northwest India, where the Gujjar Pratihara Empire had become weak due to frequent battles with Pallavas and Rashtrakutas. उसने निर्णय लिया कि वो उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण करेगा, जहां पर गुज्जर और प्रतिहार साम्राज्य था वो कमजोर हो चुका था, क्योंकि ये आपस में युद्ध कर रहे थे। पल्लव और राष्ट्रकूटों के साथ जो युद्ध हो रहा था, इसकी वजह से गुज्जर प्रतिहार जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो कमजोर पड़ गया था। ये महमूद गजनी की पिक है। महमूद गजनी invaded India 17 times in 27 years, 1000 to 1027 CE। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए 27 सालों में, 1000 से 1027 तक। He wanted to make Ghazni a small, hilly and poor region into a powerful empire। गजनी चाहता था, जो गजनी देश है, एक छोटा पहाड़ी गरीब क्षेत्र था, उसको एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। He gained the control of Afghanistan and खुरसान। अब गजनी ने अफगानिस्तान और खुरसान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। He was attracted by the great wealth of India। महमूद गजनी भारत का जो बहुत ज़्यादा वेल्थ था, बहुत ज़्यादा धन दौलत थी, उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित था। So he started plundering towns and temples in North India like Nagarkot, थानेश्वर, मथुरा एंड कन्नौज। इसलिए उसने कस्बे और मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया उत्तर भारत का, जैसे कि नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज। His most destructive attack was directed against Somnath Temple in 1025 CE। महमूद गजनी का जो बहुत ज़्यादा विनाशात्मक आक्रमण था, वो सीधा था सोमनाथ के मंदिर पर 1025 शताब्दी में। This temple is situated on the sea coast of गुजरात। सोमनाथ का जो मंदिर था, ये गुजरात के समुद्र तट पर स्थित था। राजपूत वॉरियर्स पुट अप ए स्टिफ रेजिस्टेंस बट लॉस्ट द बैटल। राजपूत शासकों ने एक बहुत ही कठोर रुकावट रखी, यानी एक कठोर युद्ध प्रदान किया, लेकिन वो युद्ध हार गए। यानी राजपूत शासकों ने महमूद गजनी को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो युद्ध में हार गए। महमूद ब्रोक द आइडल ऑफ सोमनाथ एंड लूटेड प्रॉपर्टीज वर्थ 20 मिलियन रुपीज। महमूद ने सोमनाथ के मंदिर की जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया और वहां की संपत्ति को लूट लिया, जो कि लगभग 20 मिलियन रुपए थी। Some historians are of opinion that the main objective of Mahmud Ghazni was to propagate Islam and gain popularity among Muslim। कुछ इतिहासकारों का ये विचार है कि महमूद गजनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वो इस्लाम को फैलाना चाहता था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और मुसलमानों के मध्य लोकप्रियता प्राप्त करना चाहता था। महमूद्स इन्वेजन exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India। महमूद के जितने भी आक्रमण थे, उन्होंने ये दर्शा दिया कि भारतीय जो शासक हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और इसी की वजह से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को रास्ता मिला। यानी महमूद गजनी के जो आक्रमण थे उसने ये साबित कर दिया कि भारतीय रूलर जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और यहाँ पर अब मुस्लिम शासन स्थापित हो सकता है।
ट्रेड इंटरेस्ट आल्सो अट्रैक्टेड मैनी मुस्लिम्स टू सेटल इन इंडिया। व्यापारिक जो रुचि थी, व्यापार करने के जो उद्देश्य थे, उसने भी बहुत से मुसलमानों को आकर्षित किया कि वो भारत में सेट हो जाएं। यानी व्यापार के लिए भी मुस्लिम भारत में आके बस गए। दिस पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड इस्लामिक सेंट्रल एशिया। इस युग में एक अलग सा विकास भी देखा गया, जो कि बहुत ही नज़दीकी सांस्कृतिक जो इंटरेक्शन था, संबंध स्थापित हुआ भारत और इस्लाम का। जो केंद्रीय एशियाई वाला हिस्सा था वहाँ, यानी सेंट्रल में जो इस्लामिक कंट्रीज थी उनके साथ और भारत का जो सांस्कृतिक रिलेशन स्थापित है वो भी इस युग में देखा गया था। बट महमूद destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage। लेकिन महमूद के जो डिस्ट्रक्शन था, विनाश था बहुत ही मूल्यवान और कलात्मक मंदिरों का, मूर्तियों का, वो एक बहुत ही बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा लॉस था हमारी भारतीय विरासत को। यानी उसने और जो चीज़ें स्थापित की वो ठीक थी, लेकिन उसने हमारी जो सांस्कृतिक और कलात्मक जो भी चीज़ें थी, मंदिर थे, मूर्तियाँ थे, उनका बहुत ज़्यादा विनाश किया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इसमें देखते हैं हम, महमूद गजनी इज रिमेंबर्ड एज ए प्लंडर ऑफ टाउन्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया। महमूद गजनी को भारत में कस्बों और मंदिरों का लुटेरा माना जाता है, लुटेरा मानते हैं महमूद गजनी को। बट इन हिज ओन कंट्री ही इज रिमेंबर्ड एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ ब्यूटीफुल मॉस्क्यूज, पैलेसेस एंड लाइब्रेरीज। लेकिन वो अपने खुद के देश में उसे याद किया जाता है एक महान निर्माता के रूप में, जिसने बहुत सुंदर मस्जिदों, महलों और पुस्तकालयों का निर्माण किया है। फिरदौसी, ए फेमस पोइट, wrote Shahnama, in which he praised the step that Mahmud Ghazni took to propagate Islam and to build up Ghazni as a great empire। फिरदौसी जो एक प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने प्रशंसा की है महमूद गजनी के उन कदमों की, उन स्टेप्स की जो उसने इस्लाम को फैलाने के लिए और गजनी को एक बहुत ही महान साम्राज्य बनाने के लिए उठाए थे। He also entrusted al-Biruni to write an account of the Indian subcontinent known as Kitab al-Hind। महमूद गजनी ने अल-बरूनी को भी एक काम सौंपा कि वो एक अकाउंट लिखे, खाता लिखे भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, जो कि जाना जाता है किताब अल-हिंद के नाम से। In this paragraph we shall know about Muhammad Ghori। Muhammad Ghori was the ruler of small kingdom of Ghor in Afghanistan। मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गजनी के बाद अब पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। ये अफगानिस्तान में घोर जो एक जगह थी, वहाँ ये एक छोटा सा साम्राज्य था घोर अफगानिस्तान में, उसका ये शासक था मोहम्मद गोरी। ही कॉन्क्वेड गजनी। अब मोहम्मद गोरी ने गजनी पर विजय प्राप्त कर ली। He placed it under the charge of his brother and decided to turn his attention toward India to expand his empire, unlike Mahmud Ghazni, whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India। अब मोहम्मद गोरी ने जब गजनी पे विजय प्राप्त कर ली, तो उसने जो गजनी जगह थी, गजनी जो साम्राज्य था, वो उसका नियंत्रण अपने भाई को सौंप दिया और उसने खुद निर्णय लिया कि वो अपना सारा ध्यान भारत की तरफ करेगा
क्योंकि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, महमूद गजनी की तरह नहीं, जिसका उद्देश्य केवल भारत के धन को लूटना था। ऐसे नहीं चाहता था वो। द क्रेडिट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया गोज टू मोहम्मद गोरी। मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का जो श्रेय भारत में जाता है वो जाता है मोहम्मद गोरी को। ही ऑक्युपाइड पेशावर, लाहौर एंड सिंध। मोहम्मद गोरी ने पेशावर, लाहौर और सिंध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ही वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बाय पृथ्वीराज चौहान 1191 to 1192 CE, but was victorious in the second battle of Tarain and took over Delhi and Ajmer. तराइन के पहले युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया 1191 से लेकर 1192 तक, लेकिन वो दूसरे युद्ध में, तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें उसने विजय प्राप्त की और उसने मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार स्थापित कर लिया। His dream of establishing an Islamic empire would have been incomplete without conquering कन्नौज। उसका जो सपना था भारत में इस्लाम साम्राज्य स्थापित करने का, वो इनकम्प्लीट रह जाता अगर वो कन्नौज को नहीं जीत पाता। A fierce battle took place between the Muslims and the Rajput। एक बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया मुसलमानों और राजपूतों के बीच में। द पावर ऑफ राजपूत was cursed. King Jaychand was defeated and Muhammad Gori occupied Kannauj। राजपूतों की शक्ति जो थी वो नष्ट हो गई, राजपूत हार गए और राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से हार गया और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। एंड बनारस और बनारस पर। मोहम्मद गोरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ हिज ओन। अब मोहम्मद गोरी की खुद की कोई औलाद नहीं थी। He put his territories under the charge of his trusted slave and general कुतुबुद्दीन ऐबक। अब मोहम्मद गोरी के खुद की औलाद नहीं थी, तो उसने जो भी उसके क्षेत्र थे वो सारे सौंप दिए अपना एक जो विश्वसनीय दास और जर्नल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको, यानी उसी को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। The disunity among Indian rulers and the caste system were the main causes of success of Gori and the defeat of Indian rulers। जो फूट थी भारतीय शासकों के बीच में और जो जाति प्रथा थी, वो मुख्य कारण थे मोहम्मद गोरी का शासन स्थापित करने के लिए भारत में और भारतीय शासकों की हार के लिए। The common people were dissatisfied as they had no contact with the ruler। आम लोग थे वो असंतुष्ट थे क्योंकि उनका राजा उनसे कोई सीधा संपर्क नहीं था। Some Rajput rulers helped the Turks against their own country। कुछ राजपूत शासक तो ऐसे थे जिन्होंने टर्की जो थे शासक थे, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, इनके साथ मिल गए अपने देश के खिलाफ होकर, यानी अपने देश के खिलाफ जाकर दूसरे देशों की मदद की, ऐसे लोगों की मदद की। Moreover, the feudal system where the land owners were very powerful weakened the power of the kings। और दूसरी बात, जो फेडरल सिस्टम था, जमींदारी जो प्रथा थी, जहाँ पर जो लैंड ओनर्स थे, जमीन के जो मालिक थे, वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, उसकी वजह से राजाओं की शक्तियाँ कम हो गई। गोरीज आर्मी वाज वेल इक्विप्ड एंड हिज कैंपेन वर प्रॉपरली प्लान। गोरी की जो आर्मी थी, मोहम्मद गोरी की जो
सेना थी वो बहुत ज़्यादा सुसज्जित थी और उसके जो भी अभियान थे वो सही प्लानिंग से चलते थे। द मुस्लिम आर्मीज मूव स्विफ्टली ऑन देयर हॉर्सेस एज कंपेयर टू द आर्मीज ऑफ इंडियन rulers. They used old methods of war, equipment and elephants. मुस्लिम सेना जो थी वो तेजी से बढ़ती थी अपने घोड़ों पर सवार होकर भारतीय शासकों की सेना के बजाय, क्योंकि भारतीय सेना ने पुराने तो तरीके अपना रखे थे, युद्ध के उपकरण भी पुराने थे और ये हाथियों का इस्तेमाल करते थे सेना में। द एलिफेंट्स वर नॉट ऑफ much help during the war as many a time they turned their worth on their own forces. जो हाथी की जो सेना थी, कई बार क्या होता था कि जो हाथी थे वो युद्ध में इतनी मदद नहीं कर पाते थे। कई बार तो वो खुद ही मतलब अपनी शक्ति को खुद के ऊपर इस्तेमाल करने लग जाते थे। मतलब ढंग से उनको जिस तरीके से ट्रेन किया जाता था वैसे वो काम नहीं कर पाते थे। इसका मतलब ये हो गया हाथियों की सेना जो थी इतनी अच्छी नहीं साबित हो पाई थी। नेक्स्ट, डू यू नो, एक्सेप्ट फॉर कॉन्क्वरिंग गुजरात, गौरी वाज सक्सेसफुल इन एवरी इन्वेजन। सिवाय गुजरात को जीतने की बजाय गुजरात नहीं जीत पाया गौरी, नहीं तो वो हर आक्रमण में सफल हुआ था सिवाय गुजरात के। किंग भीमदेव गेव हिम सच ए क्रशिंग डिफीट दैट गौरी कुड नॉट ड्रीम ऑफ पीपिंग इनटू गुजरात अगेन। राजा भीमदेव ने मोहम्मद गौरी को इतनी तगड़ी हार प्रदान की थी कि गौरी सपने में भी कभी भी गुजरात की तरफ झांक नहीं सकता था। ओके बेटा, थैंक यू।